नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का दंगाइयों के ऊपर बड़ा एक्शन। आपके लिए बता दें कि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के घर पर हुई कुड़की, जिसको लेकर अब दंगाई लगे हैं रोने। जहां एक तरफ नैनीताल की डीएम को ठहराया जा रहा है जिम्मेदार, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं ट्रेंड पर। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के नैनीताल के जिले यानी कि बनफूलपुरा में काफी ज्यादा जो हिंसा हुई थी, और उसी हिंसा के बाद जो है वो लगातार अब पुलिस जो है वो दंगाइयों के ऊपर जो है वो एक्शन ले रही है। और इसी बीच मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के घर पर जो कुड़की हुई है, जिस पर पुलिस ने घर की तमाम चीजों के साथ साथ घर के दरवाजे भी उखाड़ दिए हैं। जिस तरीके से वो लगातार छुपता घूम रहा है मास्टरमाइंड, और अब उसके घर पर ही जो है वो कल रात जाकर उत्तराखंड की पुलिस ने कुड़की की है। इसके साथ ही ये जो 3 एफआईआर हमने पंजीकृत की है, इन 3 एफआईआर में हमने कार्रवाई करते हुए और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए आज 5 और अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब तक हल्द्वानी वाला जो इंसिडेंट है, इसमें 42 अरेस्टिंग हुई है। इसमें जो 9 लोग फरार थे, जो नामजद अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ हमने कोर्ट से कुड़की वारंट ले लिए हैं। तो उनकी जो भी संपत्तियां उनका कुड़की कर रहे हैं। और जो इसमें अभियुक्त है अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोइद, इन दोनों के खिलाफ हमने लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया है। तो हमें उम्मीद है कि ये दोनों अभियुक्त भी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। अब्दुल मलिक की संपत्ति की भी कुर्की होने वाली है सर? बिल्कुल, अब्दुल मलिक और इसके साथ में सम्मिलित अन्य 8 नामजद अभियुक्त जो अभी गिरफ्तार होना शेष है, उन सभी की संपत्तियों की हम कुर्की कर रहे हैं। देखिए इसमें जो लोग नामजद हैं और कुछ लोग जो अभी वांटेड हैं, उनमें से कुछ लोगों का अपना एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। या तो ये किसी पार्टी से जुड़े हुए थे या किसी पार्टी में अभी भी सक्रिय है। लेकिन स्पष्ट तौर से अभी कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिकल लीडर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये जिसका हम कह सकें कि इनके इशारे पर सब कुछ हुआ है। हम अरेस्टिंग जैसे होती है लोगों की और इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आएंगे उनके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकली सपोर्ट वाला मामला भी है क्या। ये बनफूलपुरा जो जहाँ पर घटना हुई है, वहाँ पर आज भी हमने कर्फ्यू में डील दी थी, और आज भी उसके जो एरिया है उसमें 2 घंटे का कर्फ्यू में डील था। उसके बाहर का जो एरिया है, जो इस घटनाक्रम के बाहर जो बनफूलपुरा क्षेत्र है, उसमें आज हमने काफ़ी बड़ी डील दी। उसमें 9 बजे से लेकर आज शाम को 4 बजे तक कर्फ्यू में डील दी गई है। और उसी तरीके से कल भी हम जो बाहर वाला एरिया बनफूलपुरा का बाहरी क्षेत्र, उसमें 8 से 4 बजे कल हमने उसमें टाइम बढ़ाया है। और ये वाला जो हमारा एरिया जहाँ घटना हुई है, यहाँ पे भी हम कल कर्फ्यू क्षेत्र में ढील दे रहे हैं। ये बड़ा एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। पहले जो है वो मास्टरमाइंड और तमाम जो आरोपी थे उनके पुलिस के द्वारा तमाम शहर में जो है वो फोटो छपाई गई थी, तस्वीरें लगाई गई थी, और अब जाकर जो है वो नया तरीका अपनाया गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। जिस तरीके से इन दंगाइयों पे लगातार एक्शन जो है वो चल रहा है, पहले बुलडोजर एक्शन और अब जो है वो घर की जो है वो कुड़की कर ली गई है, संपत्ति को कुड़क किया जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, तो इसी के साथ तमाम जो आरोपी हैं उनके घर पे भी जो है वो कुड़की की जा रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पुलिस जो है वो घर की तमाम चीजों को कुड़क कर रही है, और इसी के साथ घर के दरवाजे को भी तोड़ दिया गया है। और देखिए पुलिस लगातार हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। कोर्ट ने संपत्ति कुड़की का आदेश मिलने के बाद जो है वो पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के घर पर कुड़की की कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने जो है वो मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे के साथ 7 आरोपियों के पोस्टर भी जारी किए थे। और उसके बाद ये दूसरा बड़ा एक्शन है, जहां अभी तक जो है वो आरोपियों के घर वाले और कुछ ऐसे लोग
लोग जो अभी भी हल्द्वानी की हिंसा को लेकर जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पहले वो बुलडोजर के एक्शन को लेकर रो रहे थे और अब जो है वो कुर्की को लेकर लगातार जो है वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जिले की डीएम वंदना को। तो देखिए, जिला प्रशासन ने भी हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की कमाई पर जो है वो चोट करते हुए उनके खनन, वाहन, पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं और पुलिस ने जो है वो हल्द्वानी के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोइद की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, अगर ये कार्रवाई की गई है तो ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अब्दुल मलिक, जिसका नाम हल्द्वानी की हिंसा में एज अ मास्टरमाइंड सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और वहीं दूसरी तरफ सरकारी जमीन को ये अवैध तरीके से बेचा भी करता था, जिसके खिलाफ कई मामले जो हैं वो अब खुलकर निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद और भी ज्यादा सतर्क हो चुकी है उत्तराखंड की पुलिस। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुर्की के दौरान जो है वो दरवाजे और चौखट भी जो है वो उखाड़ दिए गए हैं मास्टरमाइंड के। जिस तरीके से मकान के दरवाजे चौखट उखाड़े जा रहे हैं, इससे ये साफ है कि पुलिस जो है वो इस हिंसा को लेकर काफी ज्यादा सख्त मूड में है और आरोपियों को लगातार जो है वो पकड़ने के लिए और उन पे शिकंजा कसने के लिए भी एक के बाद एक बड़े प्लान जो है वो मास्टरमाइंड प्लान जो है वो पुलिस के द्वारा बनाए जो है वो जा रहे हैं। और जिस घर के ऊपर जो है वो कल रात कुर्की की गई है पुलिस के द्वारा, वो ऐसा वैसा घर नहीं था, बल्कि अब्दुल मलिक का एक शानदार घर था जिसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। और ये जो आलिशान घर है ये बनभूलपुरा लाइन नंबर 8 में था, जिसकी कुर्की जो है वो कल रात की गई है। कार्रवाई के दौरान जो है वो हरबंस सिंह एसपी सिटी हल्द्वानी और तहसीलदार के साथ जो है वो जिला प्रशासन भी मौजूद था और तभी जो है ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। और जिस समय पर कुर्की की जा रही थी उस समय पर जो है वो भारी फोर्स भी तैनात थी, क्योंकि पुलिस जो है वो अब हर चीज जो है वो समझदारी के साथ करती हुई चल रही है। क्योंकि देखिए, 8 फरवरी को हुई हिंसा के दिन जो है उस दिन भी पुलिस जो है वो अवैध मदरसे को गिराने के लिए गई थी और जिस कोर्ट के ऑर्डर के बाद बावजूद इसके जो है वो पुलिस के ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की गई, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए और इसीलिए जो है कई पुलिस यानी कि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो उस पूरे मामले में घायल भी हुए थे। और इस पूरे मामले में जो है यानी कि इस पूरी हिंसा को अंजाम देने वाले अभी तक 7 आरोपी जो है वो फरार हैं, जिसमें से एक मास्टरमाइंड जो है वो अब्दुल मलिक भी है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण ने जो है मीना ने यह भी बताया है कि बनभूलपुरा हिंसा का एक मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, उसका बेटा और उसके साथ 7 अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं और इनके खिलाफ पुलिस जो है वो संपत्ति कुर्क करने का आदेश जो है वो पहले से ही न्यायालय से मिल चुका है, जिसके बाद ये कल रात जो है वो कार्रवाई की गई है। और देखिए, पुलिस जो है वो लगातार दबिश कर रही है। न्यायालय के आदेश के बाद अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने फरार लोगों की जो तस्वीरें हैं उन्हें मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। पुलिस की टीमें जो है वो आरोपियों के घर पर लगातार चक्कर लगा रही हैं, जगह जगह उनकी दबिश की जा रही है। और हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड, जिसको लेकर अब हर चौराहे गली पर जो है वो फोटो लग चुके हैं, यानी कि अब्दुल मलिक। और देखिए, अब्दुल मलिक जो है वो बनभूलपुरा का ही रहने वाला है और इसके खिलाफ यानी कि एक तरफ तो इसके ऊपर अब मुख्य आरोपी का जो आरोप है वो लग चुका है, वो सिद्ध भी हो चुका है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके खिलाफ जो है वो कई ऐसे मामले जो हैं वो लंबे समय से चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब्दुल मलिक फरार है। और देखिए, ये जो मेन मास्टरमाइंड है ये कोई ऐसा छोटा मोटा जो है वो गुंडा माफिया नहीं है, बल्कि 2004 में ये बसपा से जो है यानी कि बसपा से मलिक ने हरियाणा की फरीदाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था, जिसके आधार पर उसकी 3 राज्यों में काफी ज्यादा संपत्ति होने की बात कही जा रही है। हल्द्वानी में भी जेसीबी ने जो है वो एजेंसी और बड़े स्तर पर जो है वो
ये बड़ा काम करता था, यानी कि सरकारी जमीन को कई तरीके से जो है इसने इलीगल तरीके से बेचने का काम करता था, जिसका खुलासा भी अब हो चुका है। देखिए, एक तरफ तो हल्द्वानी की बात रही, और हल्द्वानी यानी कि उत्तराखंड की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, और अगर ये बसपा से ही है तो बसपा और समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता रहे हैं जो कि पहले यानी कि 2004 से पहले इन्हीं की पार्टी से कई जगहों से उन्होंने चुनाव लड़ा है, और उन्होंने इसी तरीके का आतंक मचाया है। आज अगर अब्दुल मलिक है तो इससे पहले भी कई ऐसे आरोपी रह चुके हैं जो कि इन्हीं दो पार्टियों से संबंध रखते थे, चाहे फिर वो अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी। यानी कि आज अगर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ या बीजेपी ये आरोप लगाती है कि गुंडे माफिया ज्यादातर इन्हीं दोनों पार्टियों ने पाले हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि सबूतों के आधार पे भी किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे फिर वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर अब हल्द्वानी में ये अब्दुल मलिक हो, जिसने लाखों पुलिसकर्मियों को घायल किया घटना, और इस पूरे यानी कि जिस तरीके से हिंसा हुई, इस हिंसा को अंजाम दिया, सरकारी संपत्तियों को बेचा, और उसके बाद किस तरीके से अब फरार चल रहा है, जिस पर जल्द ही उत्तराखंड की पुलिस जो है वो शिकंजा कसने वाली है। खैर, इस पूरे मामले पर और आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।